बाराबंकी जिले में मशरूम की खेती किसानों के लिए समृद्धि का द्वार खोल रही है। गेहूं धान की परंपरागत खेती करने वाले जिले के हजारों किसान अब बाराबंकी जिले में मशरूम की खेती कर रहे हैं। किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती करके दोगुना से ज्यादा का लाभ कमा रहे हैं। वैसे तो हर मौसम में मशरूम होती है, मगर जाड़े के मौसम में मशरूम का उत्पादन भी ज्यादा होता है और लोग इसे खाने में पसंद भी करते हैं। बाराबंकी जिले की अगर बात करें तो यहाँ के हैदरगढ़, बनीकोडर, दरियाबाद, सिद्धौर, हरख, त्रिवेदीगंज और सूरतगंज ब्लॉक में मशरूम की काफी खेती होने लगी है। इतना ही नहीं, मशरूम उत्पादन में कृषि विभाग की ओर से किसानों को पुरस्कार भी दिया गया है। बाराबंकी किसानों का कहना है कि इस खेती में केवल 1 लाख की लागत लगाकर 5 से 6 महीने में करीब 3 से 3.5 लाख रुपए कमाया जा सकता है। कम पैसे में अच्छा बिजनेस है। वहीं किसानों को मशरूम की खेती से जोड़ने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। बाराबंकी जिले के सैदनपुर गांव में मशरूम की खेती करने वाले ऐसे ही एक किसान राजेश हैं। राजेश ऐसे किसान हैं जिन्होंने एक समय पर माली हालत अच्छी न होने के चलते केवल 20,000 की लागत लगाकर मशरूम की खेती शुरू की थी, लेकिन राजेश इस समय करीब 5 से 6 लाख की लागत लगाकर मशरूम की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि मशरूम की खेती करके किसान केवल 1 लाख की लागत लगाकर 4 से 5 महीने में ही करीब 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकता है। राजेश ने कॉन्ट्रैक्ट पर खेत लेकर उसमें छप्पर से कई बंगले तैयार किए हैं और उसके अंदर मशरूम की खेती कर रहे हैं। बंगले के अंदर बांस बल्लियों के सहारे मशरूम बोने के लिए बेड बनाए गए हैं। आलम यह है कि एक समय में अपने गांव में केवल राजेश ही मशरूम की खेती कर रहे थे, लेकिन अब उनकी देखा देखी गांव में करीब 150 लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं। किसान राजेश का कहना है कि मशरूम की खेती में गेहूं के भूसे की खपत ज्यादा होती है। एक बंगले के अंदर मशरूम बोने के लिए लगभग 50 क्विंटल भूसे की जरूरत पड़ती है। भूसे में रासायनिक और ऑर्गेनिक खाद मिलाकर उसे करीब 1 महीने सड़ाया जाता है। उसके बाद इसमें मशरूम के बीज बोए जाते हैं। इसके लिए हमें सर्वप्रथम तो जितने एरिया में लगाना हो उतनी तो जगह चाहिए। उसके बाद गेहूं का भूसा, हम लोग गेहूं के भूसे से लगाते हैं। गेहूं के भूसे से लगाने वाले कई चीज़ से लगाते हैं। यहाँ पे जो लगता है गेहूं के भूसे से कंपोस्ट बनाया जाता है। फिर उसी को गेहूं के भूसे को फिर पानी में भिगो के उसमें फिर सारे जितनी इसमें दवाइयाँ हैं, खाद हैं, कार्बनिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, रासायनिक हैं, ये सारी इसमें पड़ती हैं। ये हमारा कंपोस्ट 1 महीने के करीबन में 30 से 35 दिन के अंदर कंपोस्ट हमारा तैयार हो जाता है, जो कि बंगले के अंदर जाने के लिए। अच्छा, एक बंगले को तैयार करने में कितने आदमियों को करीब जरूरत पड़ेगी? अगर करीबन 3 से 4 लोग हों तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो 2 लोग एक बंगले में बड़े आराम से काम कर सकते हैं। और क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं इसकी खेती के दौरान? मशरूम इसकी खेती के दौरान तो जो सावधानियां हैं, इसके लिए साफ़ सफाई तो सर्वप्रथम है। हाँ, इसमें गंदगी नाम की चीज़ तो नहीं आनी चाहिए। अगर बंगले के अंदर कंपोस्ट चला गया है तो बिल्कुल साफ़ सफाई के लिए जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं आने जाने के लिए, या फार्मोडिहाइड्रेट है, इसका भी हम इससे हाथ पैर धुल के अंदर आ सकते हैं। ऐसे नहीं आ सकते हैं। जितना सावधानियाँ रहेंगी उतना पैदावारी बढ़िया होगी। राजेश के मुताबिक वो मशरूम के बीज दिल्ली से लेकर आते हैं। मशरूम बोने के करीब 1 महीने बाद से ही टूटने लगी है और प्रतिदिन 1 क्विंटल तक मशरूम निकलने का औसत है। ये मशरूम 80 रुपए प्रति किलो से लेकर 150 रुपए प्रति किलो तक बिक जाती है। तैयार मशरूम को इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, बहराइच जैसी तमाम मंडियों में वाहनों पर लाद कर भेजा जाता है।